नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास, असंबंधित को पहचानना है या हमें बताना है कि इसमें से असंबंधित कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा होगा असंबंधित। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 9, 16, 25 और 35। इनमें से असंबंधित कौन सा होगा। तो ये अगर आप हम देखें तो यहाँ पर देखो 9 दे रखा है, तो 9 अगर माने तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। पर यहाँ पर 16 दे रखा है, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 25 भी दे रखा है, तो ये किसका है, 5 का स्क्वायर है। पर देखो 35 है ना, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो असंगत हुआ वो क्या हुआ, 35 हुआ। तो आंसर अपना क्या होगा, 4 नंबर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। यहाँ दे रखा है आदमी अनुपात जीवनी समानुपात राष्ट्र अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर क्या करना होगा कि आदमी और जो जीवनी है इन दोनों में जो रिलेशन है वो राष्ट्र और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वही रिलेशन वाला शब्द आएगा। तो अगर यहाँ देखें तो एक आदमी की अगर जीवन की कोई भी जो घटनाएं हैं या जीवन का जो पूरा वर्णन है वो किस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। यानी कि मान लो कि वो अपने जीवन की पूरी घटनाएं किसी बुक में लिखें तो क्या होगी, उसकी जीवनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्र के बारे में अगर देखें तो राष्ट्र की अगर पूरी चीज़ें लिखी जाए तो वो किस में लिखी जाएगी, लोगों में, भूगोल, इतिहास या नेता। इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा, इतिहास होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 90 अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। देखो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, दाएं छोर से मतलब राइट साइड से। राइट साइड से कितना दे रखा है, 9। फिर कह रहा है राइट साइड 90 अक्षर के दाएं, तो फिर से राइट साइड, और उसका कितना बोल रहा है, 4। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो राइट साइड डबल बार राइट साइड आए यार, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। डबल बार अगर लेफ्ट साइड आए तो माइनस करते हैं। एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड आए तो उसको ऐड करते हैं। और एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड आए तो उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ दे रखा है हमारे पास दायां और दायां, ठीक है। राइट साइड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो 9 में से माइनस का क्या कितना करोगे, 4 करोगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब ये 5 किस साइड से काउंट होगा, अगर 5 की बात करें तो ये किस साइड से काउंट होगा, ये दाईं साइड से काउंट होगा, ठीक है। दाईं साइड से काउंट होगा तो देखो 26 पे, फिर आएगा क्या 25, फिर आएगा क्या 24, फिर आएगा कितना 23, और फिर आएगा कितना 22, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर कौन आया, 22। और 22 पे हमें पता है अल्फ़ाबेट में क्या आता है, 22 में अगर वर्णमाला में देखें तो 22 पे आता है क्या, वी आता है। और वी आपको दिखाई देगा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर आप इस प्रकार से लिख कर नहीं करो, ये तो देखो छोटा नंबर था इसलिए लिख के देख लिया। तो अगर बड़ा नंबर आए तो उसमें क्या करना होगा, हमें 27 में से जो नंबर आएगा उस नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 में से माइनस करेंगे तो वो जो नंबर आना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी विशिष्ट कोड में CUP को FXS लिखा जाता है तो उसी कोड में TEA को क्या लिखा जाएगा। देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, इनके नंबर हम अल्फ़ाबेट के नंबर है ना वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो C कितनी पे आता है, 3 पे आता है। U कितने पे आता है, U 21 पे आता है, ठीक है। P कितने पे आता है, P आता है 16 पे। अगर यहाँ F की बात करें तो F कितने पे आता है, 6 पे। X की बात करें तो X आता है कितने पे, 24 पे। और S की बात करें तो S आता है कितने पे, 19 पे। आप सभी को अल्फ़ाबेट के नंबर्स तो पता है ना सभी को, ठीक है ना। और नहीं पता है तो आप उसको देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। इससे आसानी हो रहेगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। अब देखो यहाँ पर 3 था और यहाँ पर कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्लस का कितना 3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। और देखो 16 से 19 तो प्लस का यहाँ पर भी 3 हुआ है। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस किया गया है। ये जो मेथड है यही यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। और ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है। अगर 20 में प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, ठीक। और 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है, हमें पता ही है।
बी अगर 5 में क्या करोगे, 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 पे पता है क्या आता है, एच आता है। 1 में प्लस का 3 ऐड करोगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कितना, 4। और 4 पे पता है हमें क्या आता है, डी। तो हमारे जो आंसर बनेगा वो बनेगा WHD। WHO है, ये नहीं होगा, एच ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, श्रृंखला का क्वेश्चन दे रखा है और इसको कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 1, 4, 9, 16 और 25 और क्वेश्चन मार्क, यानी जो नेक्स्ट पद आएगा वो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर पे कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर पर यहाँ पर कितना आता है, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 25 आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, 4 का, 5 का, मतलब लगातार संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट पद क्या आता है, 6। और 6 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर क्या आएगा, 36। तो नेक्स्ट पद आएगा वो आएगा 36। ठीक है, 36 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन 3 में दे रखा है। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है ना, ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी क्लास का नोटिफिकेशन आए तो आप मिस नहीं करें उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, PQRST तथा यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये कह रहा है कि एक गोल मेज है, उसके चारों ओर ये 6 सदस्य हैं ना, वो चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कह रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये कह रहा है P है ना वो T और U के बीच में है। ये कह रहा है P है ना T और U के बीच में है। तो मैं कहूँ यहाँ पर P को रख दूँ और यहाँ पर T और यहाँ पर कर दूँ मैं क्या, U। तो इनके दोनों के बीच में है, बिल्कुल है। ये कह रहा है T है ना वो S के सामने बैठा है, ये T है ना वो S के सामने बैठा है, तो यहाँ T के सामने कौन होगा, S होगा। ठीक है, R T के साथ वाली अगल बगल किसी सीट पर नहीं बैठा। देखो R है ना वो T के अगल बगल, तो T के है ना T के अगल बगल, यानी एक तो सीट ये और एक सीट ये। यहाँ पर R नहीं बैठेगा, तो R कहाँ बैठेगा, R यहाँ बैठेगा। ठीक है, R यहाँ बैठेगा। अब ये यहाँ पर कौन सा नहीं आया, तो अगर कौन सा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो क्यों यहाँ आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, या R को यहाँ बैठाना होगा और क्यों को यहाँ रखना होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे क्या कर रहा है, क्यों के सामने कौन बैठा है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना है, क्या कर रहा है, क्यों के सामने कौन बैठा है। क्यों कहाँ है, यहाँ है क्यों। ठीक है, और इसके सामने कौन बैठा है, तो इसके सामने कौन बैठा है, यूँ बैठा है। और यूँ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो क्यों के सामने यूँ बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो बताओ उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। यह कह रहा है, यह महिलाएं कह रही है कि उस व्यक्ति की पत्नी, ठीक है, व्यक्ति है, यह कह रही है एक व्यक्ति है। ठीक है, उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी पत्नी हो गई। ये कह रहा है उसकी जो मेरे पिताजी, यानी ये जो पत्नी है ना, ये कह रही है, क्या बोल रही है कि एक व्यक्ति है। ठीक है, यह व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी, किसकी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिताजी, यानी वो किसकी बात कर रही है, स्वयं के पिताजी की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री यानी वो खुद है, और वो कौन है, इस व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो ये कौन हो गई, पत्नी हो गई। कौन हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, यानी इस महिला से क्या संबंध है। तो अगर हम यहाँ देखो तो यहाँ महिला से वाला तो नहीं बताता, यहाँ पर व्यक्ति का बताना है कि व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। तो व्यक्ति कौन है, उस महिला का पति होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 7 नंबर, पक्षी, कौवा और शुतुरमुर्ग। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आएगा, पक्षी आएगा। और पक्षी में कौन है,
कौवा अलग से है, और यहाँ पर क्या आएगा, शुतुरमुर्ग आएगा, यानी कि जो ये भी एक पक्षी है, तो ये शुतुरमुर्ग यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इस चित्र में कितने घनाकार हैं। इस चित्र में कितने घनाकार है ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 3 तो सामने हैं, ठीक है, और 3 सामने हैं। यहाँ पर अगर सामने की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर सामने कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब देखो ये तीसरे मंजिल पे है तो इसके नीचे 2 और होंगे, तो इसमें 2 और ऐड कर दो। और ये दोनों है, ये यहाँ पर अगर सेकंड फ्लोर पे है ऐसे समझो, तो इनके नीचे एक एक फ्लोर और होगा, तो इसके नीचे भी यहाँ पर देखो एक एक और होगा, ठीक है। अगर इनका टोटल करें तो इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर अगर टोटल करें तो देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 3 कितने हुए 10, यानी कि इस आकृति में कितने घनाकार है, 10 घनाकार है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी कह रहा है, ये कह रहा है कि 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। उसी कूट भाषा में के अनुसार वेरी का जो कोड होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेरी कहाँ है, देखो वेरी यहाँ दे रखा है, ठीक है, और इसका कोड दे रखा है ये, ठीक है। अब हमें बताना है कि वेरी का कोड क्या है। तो अगर हमें हॉट का और डे का कोड पता चल जाए, हॉट का और डे का कोड पता चल जाए तो वेरी का कोड आसानी से इन तीनों में से निकाल लेंगे हम। तो अगर हम देखें तो हॉट, देखो अगर हम हॉट का निकालेंगे तो हॉट 2 जगह मिलेगा हमें। एक तो मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एक मिल रहा है यहाँ पर। 2 जगह मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर नंबर्स में देखना होगा कि नंबर्स में दोनों में से कौन से नंबर कॉमन है। तो देखो हॉट दोनों में कॉमन होगा तो वहीं नंबर भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हॉट है उसका जो कोड बनेगा वो बनेगा कितना, 3। अब देखो डे का कोड मिल जाए, डे का कोड भी मिल जाए हमें, तो हम आसानी से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। किसको निकालेंगे, वेरी का कोड को। तो देखो डे एक तो यहाँ दे रखा है, ठीक है, और डे एक दे रखा है यहाँ दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, डे के लिए एक तो इसमें से नंबर और एक इसमें से नंबर कॉमन देखना होगा। तो यहाँ पर अगर नंबर देखोगे तो इसमें देगा 3 5 6 दे रखा है, और इसमें 5 8 9 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डे का जो कोड मिला हमें, डे का कोड मिला वो क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पर देखो 356 था, इसमें से हॉट का कोड और डे का कोड क्या है, 3 और 5 है, तो वेरी बच गया, और इधर कोड के में क्या बचा, 6 बच गया। तो वेरी का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा, और 6 बनेगा तो वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निश्चित कूट भाषा में जो एक शब्द दे रखा है DEAL को लिखा जा रहा है 0 3 6 8 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, और DEAF को 26 30 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है। उस भाषा में F के लिए कूट क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर DEAL इसका कोड दे रखा है 0 3 6 8, ठीक है, और यहाँ दे रखा है DEAF इसका कोड दे रखा है 2 6 3 0। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों में क्या है, दोनों में DEA यहाँ पर भी DEA दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नंबर्स में कॉमन होंगे। तो यहाँ पर अगर कॉमन नंबर देखोगे तो यहाँ पर 0 3 6, यहाँ पर भी 0 3 6 कॉमन मिल गया। हमें किसके लिए पूछा है, हमें पूछा है एफ़ के लिए, एफ़ के लिए पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, एफ़ है, तो एफ़ के लिए यहाँ पर नंबर क्या बता, 2 बचा। अगर एल के लिए पूछता तो एल के लिए यहाँ पर नंबर कौन सा बचा, 8 बचा, तो एल के लिए 8 होगा। एफ़ के लिए पूछा है, एफ़ के लिए 2, और 2 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, निश्चित कूट भाषा में LEMON को लिखा जा रहा है ELMNO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CLUSTER को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर, इनका नंबर लिखेंगे। तो L कितने पे आता है, 12 पे आता है। E कितने पे आता है, E 5 पे आता है। M कितने पे आता है, 13 पे आता है। O आता है 15 पे और N आता है 14 पे। ये इसका कूट भाषा में लिखा हुआ है, तो इसका नंबर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, 13 देगा, फिर देगा 14 और फिर आएगा 15। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इनका कोड बना, वो कैसे बना कि जो छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखा गया। हमें भी यही करना होगा कि इसके नंबर लिखेंगे और जिनके नंबर छोटे से हैं उनको छोटे से स्टार्ट करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। L 12 पे आता है, U कितने पे आता है, अगर L इसकी बात करें तो C आता है 3 पे, L आता है 12 पे, U कितने पे आता है, U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, T 20, E 5 और R 18। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 है, तो 3 आएगा, ठीक है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 आएगा। अब देखो 3 और 5 तो हट गए, उसके बाद में कौन बचा, 12, फिर 12 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 18 आएगा, फिर क्या आएगा, 19 आएगा, फिर क्या आएगा, 20 और लास्ट में क्या आएगा, 21। देखो 3 पर क्या आता है, C आता है, तो C है, C यहाँ है, ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर देखो 5 पे क्या आता है, E आता है, यहाँ पर E है, यहाँ पर L है, ये तो कट गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। L 12 L पे, 18 पे R, 19 पे S, 20 पे T और 21 पे U, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि PIPE को 1691 लिखा जाता है तो SWAN को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, और P कितने पे आता है, 16 पे, और E कितने पे आता है, 5 पे। देखो ये कोड सेम बना, इसका मतलब क्या हुआ है, जो इनके अल्फ़ाबेट में नंबर है वही लिखा गया है, इसके भी अल्फ़ाबेट के नंबर होंगे वो लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट के नंबर लिखे तो S कितने पे आता है, 19 पे, W कितने पे आता है, 23 पे, 1 पे, और N कितने पे, 14 पे। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर 1 डिजिट का दे रखा है, जबकि यहाँ पर देखो हमारे पास इतना बड़ा आया। तो ये कह रहा है कि जो इसका जो कोड लिखेंगे उसका आखिरी अंक बताना है, ठीक है, आखिरी अंक बताना है। तो हमारे पास जो कोड लिखा हमने उसका आखिरी अंक क्या मिला, 4 मिला। 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे के 3 के विपरीत होगी। देखो 4 बार एक पासे को फेंका गया है और 4 बार फेंका गया, तो ये अलग अलग हमारे पास स्थितियां बनी हैं। अब हमें बताना है कि जो 3 बना है ना उसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखना होगा कि 2 स्थितियां लेंगे हम, ठीक है, और उनमें कंपेयर करेंगे। तो 2 स्थितियां लेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ स्थिति 1 को और स्थिति 3 को लेके देखता हूँ, तो 1 में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे दे रखा है और 2 यहाँ दे रखा है, तो 2 क्या है, कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन आने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ चलोगे तो कितना आएगा, 5, और 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 4। तो पहले आएगा 5 और फिर क्या आएगा, 4, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6, और 6 से क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6, और 6 से क्या आएगा, 3। अब हमारे पास क्या पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या हो जाता है, 6 हो जाता। अगर ये पूछता 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होता, 1 होता। जो नंबर नहीं है वही होता उसका विपरीत। तो हमारे लिए किसका पूछा है, 3 के लिए पूछा है। 3 का विपरीत हमने बता दिया क्या है, 4 है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिले, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।